देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी के जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में नगर अध्यक्ष राहुल छिंबाल के नेतृत्व में AICC सदस्य एवं सीनियर कांग्रेस लीडर सुमित हिद्रेश, दीपक बुलुटिया, हेमंत अग्रवाल, सुहेल सिद्दीकी के द्वारा STH में बंद ICU खोलने के संदर्भ में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि जिलाधिकारी महोदय से समय एवं ज्ञापन देने के लिए उनके आदेश अनुसार जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के तानाशाही रवैये के चलते कई बार सुरक्षा कर्मियों एवं कांग्रेसी सीनियर लीडरों के मध्यवर्ती होती रही। वही कांग्रेसी सीनियर लीडर इस बात को लेकर कि जिलाधिकारी महोदय से फोन पर बताकर उसके बाद ही हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। वही सुमित हिद्रेश का कहना है कि जिलाधिकारी महोदय से समय लेकर उनसे मिलने आए थे कि हमको एक ज्ञापन सौंपना है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में ICU को बंद करने को लेकर। वही सुमित हिद्रेश के द्वारा बताया गया कि जब हम कार्यालय पहुंचे हमसे कहा गया जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में मौजूद नहीं है। जिलाधिकारी महोदय को पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की बात सुननी चाहिए। आम जनमानस के दर्द और अधिकारों की मांग को लेकर आए हैं। अपना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के हाथ में लेकर जाएंगे, क्यों ना हमको एक हफ्ता तक ही बैठना पड़े। सुमित हिद्रेश ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय को हमसे मिलना चाहिए, जहां एक और जिलाधिकारी महोदय कैंप कार्यालय के द्वारा हमको बुलाया जाता है। जब हम पहुंचते हैं हमसे कहा जाता है जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में नहीं है। क्या हम कार्यालय में मजाक बनने आए हैं, जो कि जिलाधिकारी महोदय हमसे नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जब वरिष्ठ नेताओं से जिलाधिकारी का ऐसा व्यवहार है, आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। आम जनमानस की समस्याओं को लेकर हम आए हैं, न कि अपने निजी कामों को लेकर। जिलाधिकारी महोदय को मिलना ही होगा। जिलाधिकारी महोदय से मिलकर STH में बंद पड़े ICU के खोलने में संदर्भ में बात कर ज्ञापन सौंपेंगे। हम किसी अन्य अधिकारी को ज्ञापन नहीं देंगे। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद जब जिलाधिकारी महोदय अपने कार्यालय से बाहर नहीं आए एवं सुरक्षा कर्मियों द्वारा बार बार यही बताया गया कि जिलाधिकारी महोदय नहीं मिलेंगे, अपना ज्ञापन किसी और अधिकारी को दे सकते हैं। इस पर सीनियर कांग्रेस लीडर में रोष व्याप्त हो गया। इसके बाद सभी कांग्रेसी सीनियर लीडर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में धरने पर बैठे। कहा जब तक जिलाधिकारी हमसे मिलेंगे नहीं तब तक हम यही धरना देंगे। जिसके पश्चात सभी कांग्रेसी लीडर जिलाधिकारी महोदय के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जिसके बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा सुरक्षा कर्मी को भेज सीनियर कांग्रेसी लीडरों से मिलने की बात कही। जिसके पश्चात सभी सीनियर कांग्रेस लीडर जिलाधिकारी से मिलने उनके ऑफिस में गए, जहां पर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि कुमाऊं के द्वारा हल्द्वानी के एकमात्र अस्पताल जहां कोरोना के संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है, वहां इंटेंसिव केयर यूनिट को बंद होना अत्यंत चिंताजनक है। जहां एक और प्रदेश जिले शहर में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जबकि गंभीर मरीजों के उपचार हेतु ICU का खुलना नितांत आवश्यक है। विगत 3 माह से बंद होने के कारण लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे गंभीर मरीजों के इलाज के लिए एकमात्र अस्पताल में ऐसी सुविधा बंद होना भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता को दर्शाता है। सीनियर कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यदि कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए ICU को प्रारंभ किया जाए, जिससे इस बीमारी में होने वाली मौतों पर काबू पाया जा सके। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। और सभी लोग जो है इससे बड़ी तरह वाकिफ़ हैं कि डेली केसेस बढ़ रहे हैं और जो हमारी जो मेडिकल सुविधाएं व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि पूर्व में भी डॉक्टर भी अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। प्राचार्य अल्मोड़ा ने भी इस्तीफ़ा दिया और डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल जो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा अस्पताल है, जो बहुत लोगों को कैटर भी करता है, उसमें बहुत अवस्थाएं हैं। आपका ICU यूनिट भी बंद है और जितने भी जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर वहाँ सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। तो लोगों की जो समस्या है उसकी बात को हम रखने यहाँ पर ज्ञापन देने DM साहब से हमने समय लिया था, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में। और लेकिन जो DM साहब है अपने समय देने के बावजूद भी दफ्तर से 10 कदम बाहर आने को तैयार नहीं है। ऐसे में जबकि संविधान हमारा कहता है कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं और इनको पब्लिक की जो सेवा करनी चाहिए, बावजूद इसके जो 10 कदम बाहर आके ज्ञापन नहीं ले सकता, समस्याएं नहीं सुन सकता, जो सुनेगा नहीं उससे समाधान की क्या अपेक्षा करते हैं हम। क्या कारण समझते हैं DM साहब का बाहर ना आने का? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। DM साहब किसी गलत फहमी में है
और आज का ही नहीं वाकया है, मैंने पूर्व में भी देखा है। ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी यहाँ पर लाइन में आके डीएम साहब की लाइन में खड़े हुए थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले, ठीक है। तो इनको जो है लाइन लगाने का शौक है, जरा गलत फहमी में जी रहे हैं। संविधान में जितनी ताकत उनको दी है उतनी ताकत आम नागरिक को भी दी है। तो माने अफसरशाही बेलगाम हो गई? बिल्कुल बेलगाम है। मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं रह चुका है, मंत्रियों का कंट्रोल नहीं रह चुका है, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है उत्तराखंड में सिस्टम। और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी भी तरीके की कोई पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है, वहाँ तक उनको पूछने के लिए जाने को तैयार नहीं है। जी, इस परिस्थिति में क्या उम्मीद करते हैं कि जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार होगा? जब राजनेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार है अधिकारियों का, तो आम जनता के साथ किस तरीके के देखिए व्यवहार क्या है, जनता त्रस्त है, दुखी है, पीड़ित है, रो रही है, हाहाकार मचा है पूरे उत्तराखंड में। क्या उम्मीद करे शासन से, क्या उम्मीद करे सरकार से, क्या उम्मीद करे प्रशासन से, जब इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनके सचिव जो इनके मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं अखबारों में हवाई घोषणा में हो रहे हैं। लोगों के घर में रोटी नहीं चल रही है, लेकिन इनको तो तनख्वाह पूरी मिल रही है। दुख का विषय है कि हम जानकारी लेकर आए कि हमें एक ज्ञापन सौंपना है आईसीयू के संदर्भ में। सुशीला तिवारी में जो आईसीयू है वो ऑपरेशनल नहीं है। कोरोना संक्रमितों के लिए आसानी हो जाएगी अगर आईसीयू ऑपरेशनल हो जाए, लेकिन यहाँ पे उनके कार्यालय से जानकारी मिली, उनका मोबाइल तो मिलता नहीं, उनके कार्यालय से जानकारी मिली कि आप आ जाइए। और अब जब यहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने कहा डीएम साहब नहीं है, ज्ञापन आप एडीएम को दीजिए। तो इसके विरोध में जिलाधिकारी महोदय को सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बराबर बात सुननी चाहिए। हम आम जनमानस के दर्द के लिए आए हैं, एक आम जनमानस का विषय है, तो इस विषय को उनको सुनना चाहिए। और हम ज्ञापन उनके हाथ में ही देके जाएंगे, हमने निर्णय लिया। और ये बहुत हो चुका अब कि अधिकारी जो मिल नहीं रही हैं और बेलगाम हो रखे हैं, ये बहुत हो चुका। अब हम बैठ के उनके हाथ में ही ज्ञापन देके जाएंगे। बैठे रहेंगे आप लोग जब तक डीएम साहब जब तक हमारे हाथ से ज्ञापन नहीं लेंगे, चाहे हमें हफ्ता भर लग जाए, तब भी हम यहीं बैठेंगे। जी, आपके इसका चलती का आरोप लगा रहे हैं डीएम साहब पे? नहीं, देखिए डीएम साहब को मिलना चाहिए उनके, या फिर उनके ऑफिस में सही जानकारी मिलनी चाहिए। जब उनके ऑफिस ने बोल दिया कि आप आ जाइए ज्ञापन देने के लिए, इसका मतलब यही तो हुआ जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दीजिए। और अब वो कह रहे हैं कि वो मौजूद नहीं है, तो हम क्या मजाक का विषय हो रहा है इस समय? ये कोई मजाक है या हमारा व्यक्तिगत मामला है? हम आम जनमानस के दर्द के लिए आए हैं और दर्द उन्हें सुनना भी पड़ेगा और ठीक भी करना पड़ेगा। देखिए, आज हम लोग एक जनता की समस्याओं को लेकर के हम लोग माननीय डीएम साहब से उनके कार्यालय में फ़ोन करके उनसे समय लिया और उनके कार्यालय से हमें बताया गया कि आप 1 बजे यहाँ पर आएँ, डीएम साहब के कार्यालय में आएँ और हम आपका डीएम साहब ज्ञापन लेंगे। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो हमसे बताया जा रहा है कि आप एडीएम साहब को ज्ञापन दे दीजिए या नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे दीजिए, जबकि हम लोग स्वयं जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं। और हम लोगों ने उनके समय के लेने के बाद हम लोग सोशल डिस्टेंस में हम लोग कांग्रेस के जो वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि डीएम साहब यहाँ पर नहीं है और डीएम साहब हमसे नहीं मिल सकते हैं, और इसलिए ये ज्ञापन किसी और को दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने डीएम से को ही ज्ञापन देने की मांग पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि हमें डीएम साहब आते हैं और हमारा डीएम ज्ञापन नहीं लेते हैं। हमारी मांग है कि जो सुशीला तिवारी में जिस तरीके से आईसीयू यूनिट है वो पूरी तरीके से बंद है और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी कोरोना महामारी फैली हुई है और हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो गए हैं और ये आज हमारे प्रदेश में भी बहुत एक विकराल रूप ले रही है। और उसके बावजूद एक इतने बड़े सुशीला तिवारी हॉस्पिटल जो कोविड सेंटर बनाया गया है और वहाँ पर जो आईसीयू है, उन आईसीयू का जो सेंटर है उनको सब बंद कर रखा है, वो नहीं खोले गए हैं। तो ये बहुत दुखद है। तो हम लोग इसी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं कि सुशीला तिवारी का आईसीयू खोले जाए और ये जो आम जनता है उसे सुविधा दी जाए, यही मांग है हमारी। के तो किस तरीके के हालात तब थे और अब क्या देखने को मिल रहा है? जब सुशीला तिवारी ट्रस्ट प्राइवेट था यानी फॉरेस्ट का था तो वहाँ की हालत बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम आए दिन लगभग हफ्ते में 3 दिन राउंड लगाते थे और यदि कोई टोटी ख़राब है, कोई सीट ख़राब है, कोई सिस्टम ख़राब है, कोई वॉश बेसिन ख़राब है तो नेक्स्ट डे ठीक हो जाया करता था। लेकिन आज की ये हालत है कि जो हमारा कोरोना के मरीज़ हैं वो जनरल वार्ड में हैं, टॉयलेट हैं 2 और मरीज़ हैं 20। तो जबकि कोरोना के मरीजों के लिए सिंगल टॉयलेट होना चाहिए, एक मरीज़ के लिए एक टॉयलेट, क्योंकि यदि उसमें दूसरा व्यक्ति उसके बाद जाएगा तो हो सकता है यदि उसमें कोरोना हो कि कहीं गुण हो तो वो गुण भी उसमें आ सकते हैं। तो इसलिए आज उसकी व्यवस्था जो है बहुत ख़राब है, सरकार उसको कोई ध्यान नहीं दे रही है। आईसीयू वार्ड जो आईसीयू है वहाँ की वो ख़राब पड़ी है। तो यहाँ इतने बड़े अस्पताल जो कि पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा है, या तो हल्द्वानी सुशीला तिवारी और या आपके देहरादून और ऋषिकेश, ये उत्तराखंड में जो हल्द्वानी है वो कुमाऊं का मुख्य द्वार है। पिथौरागढ़ से लेकर के धार, रानीखेत, अल्मोड़ा,
सारे लोग रुद्रपुर, काशीपुर, इवन यहाँ बहेड़ी और बरेली और मुरादाबाद वाले भी यहीं आते हैं सुशीला तिवारी में। तो सरकार उसको नहीं देख रही है, सरकार केवल 2022 का चुनाव देख रही है। हमें सरकार से ये कहना पड़ेगा, उनसे ये भी कहना चाहते हैं हम कि वो चुनाव कम और लोगों की ज़्यादा सेवा करें, यही चुनाव होता है। धन्यवाद।